नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे अद्भुत और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है एक ऐसा रहस्य जो आपको रोमांच और सस्पेंस से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के ध्रुवगढ़ के प्राचीन महल की एक रोमांचक यात्रा पर। यह कहानी है खजाने की, साहस की और एक राजा के अद्भुत नेतृत्व की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, रहस्यमय खजाने का रहस्य। रहस्यमय खजाने का रहस्य। बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक छोटे से राज्य ध्रुवगढ़ का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा के महल में एक रहस्यमय कहानी प्रचलित थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी। कहा जाता था कि ध्रुवगढ़ के संस्थापक राजा ने एक अद्भुत खजाना अपने महल में छिपाया था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता किसी को ज्ञात नहीं था। इस खजाने को लेकर कई किंवदंतियां थी। कुछ कहते थे कि खजाने की रक्षा एक श्रापित योद्धा करता है जो रात में महल के अंदर घूमता है, और कुछ का मानना था कि खजाने के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं लौटता। राजा वीरेंद्र इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन महल में बढ़ती घटनाओं ने उसे परेशान कर दिया। अदृश्य योद्धा का भय। एक रात महल के एक प्रहरी ने दावा किया कि उसने एक विशालकाय छाया को खजाने के कक्ष की ओर जाते देखा। अगले दिन वह प्रहरी गायब हो गया। यह घटना राजा के लिए चेतावनी थी। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य का समाधान करेगा। गुप्त सुरंग की खोज। राजा वीरेंद्र ने महल के पुराने नक्शों को खंगालना शुरू किया। अंततः उसने एक गुप्त सुरंग का पता लगाया जो महल के तहखाने में कहीं जाकर खुलती थी। उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ उस सुरंग में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। श्रापित योद्धा का सामना। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल ताबूत था और उसके चारों ओर सोने, हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया और उसमें से एक काले कवच में योद्धा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। योद्धा ने राजा से कहा, इस खजाने को छूने का अधिकार केवल वही राजा प्राप्त कर सकता है जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण तक त्यागने का साहस रखता हो। क्या तुम उस परीक्षा के लिए तैयार हो? अंतिम परीक्षा। राजा वीरेंद्र ने बिना झिझक कहा, मैं अपनी प्रजा के लिए किसी भी बलिदान को तैयार हूँ। योद्धा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक जादुई द्वार प्रकट किया। द्वार के पीछे एक गहरी खाई और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा। लेकिन राजा वीरेंद्र ने अपने साहस और बुद्धिमानी से सभी बाधाओं को पार किया। खजाने का सत्य। अंत में श्रापित योद्धा ने अपनी तलवार राजा को सौंप दी और खजाने के रहस्य का खुलासा किया। खजाना केवल एक प्रतीक था जो सच्चे नेतृत्व और साहस का मूल्यांकन करने के लिए रखा गया था। योद्धा ने कहा, तुम सच्चे राजा हो, अब यह खजाना तुम्हारा है। इसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करो। नया युग। राजा वीरेंद्र ने खजाने का उपयोग अपने राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया। ध्रुवगढ़ का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन खजाने की कहानी आज भी रहस्यमय बनी हुई है। रहस्यमय खजाने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी हिस्से में एक राज्य था जिसका नाम कनकपुर था। कनकपुर अपनी सांस्कृतिक धरोहर, विशाल महलों और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता था।
लेकिन इस राज्य के बारे में एक रहस्यमयी बात यह थी कि इसके महल के नीचे कहीं एक अनमोल खजाना छिपा हुआ था। इस खजाने की कहानियां पूरे राज्य में प्रचलित थी। लोग कहते थे कि खजाने को हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा एक श्रापित आत्मा करती थी। कहानी की शुरुआत। राज्य के राजा महाराज विक्रमादित्य एक बुद्धिमान और निडर शासक थे। वह इन कहानियों को बचपन से सुनते आ रहे थे। खजाने की बातों ने हमेशा उन्हें आकर्षित किया, लेकिन वह इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते थे। परंतु एक दिन महल के पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन नक्शा खोजा। यह नक्शा खजाने के स्थान की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के साथ एक चेतावनी भी लिखी हुई थी, यह खजाना केवल सच्चे और साहसी व्यक्ति को मिलेगा। जो लालच करेगा वह विनाश के मार्ग पर जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों और विद्वानों को इस अभियान के लिए तैयार किया। रहस्यमयी सुरंग। महल के नीचे एक गुप्त दरवाजा था जो सालों से बंद पड़ा था। इस दरवाजे को खोलने के लिए प्राचीन संस्कृत श्लोकों का उपयोग किया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक लंबी और अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। राजा और उनके साथियों ने साहस के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग में दीवारों पर अद्भुत चित्र बने हुए थे, जो प्राचीन समय की कहानियों को दर्शाते थे। इन चित्रों में खजाने की रक्षा करने वाले राक्षस और योद्धा दिखाए गए थे। पहली परीक्षा। सुरंग के बीच में एक बड़ा कक्ष आया। वहाँ एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी। सच्चा राजा कौन होता है? उसका नाम बताओ जो अपने प्रजा के लिए जीवन दे सकता है। राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और कहा, सच्चा राजा वह होता है जो अपने प्रजा के सुख दुख में साथ खड़ा होता है। उनके उत्तर के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। भूल भुलैया और श्रापित आत्मा। दरवाजे के बाद एक भूल भुलैया थी। सैनिक एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा अकेले आगे बढ़े। अचानक एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह श्रापित आत्मा थी जो खजाने की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने राजा से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी दूसरों की तरह लालच में आए हो? राजा ने आत्मा से कहा, मैं यहाँ अपनी प्रजा की भलाई के लिए खजाने को खोजने आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल अपने राज्य का विकास करना है। आत्मा ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने कहा, यदि तुम इस खजाने के योग्य हो तो तुम इसे पा सकोगे, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे स्वार्थपूर्ण हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अंतिम परीक्षा। आगे बढ़ते हुए राजा को एक और कक्ष मिला। वहाँ एक विशाल ताबूत रखा था और उसके चारों ओर हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। ताबूत पर लिखा था, जो सच्चाई का सामना करेगा वही खजाने का हकदार होगा। जैसे ही राजा ने ताबूत को छूने की कोशिश की, पूरी गुफा कांपने लगी। श्रापित आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने अपनी तलवार राजा पर तानी। राजा ने साहस नहीं खोया। उन्होंने आत्मा से कहा, यदि मुझे अपनी प्रजा के लिए प्राण त्यागने पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आत्मा ने राजा के साहस और सत्यनिष्ठा को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम सच्चे राजा हो। यह खजाना तुम्हारा है। इसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करो। खजाने का रहस्य। जैसे ही आत्मा अदृश्य हुई, ताबूत अपने आप खुल गया। उसमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का असीमित भंडार था, लेकिन इसके साथ ही एक प्राचीन ग्रंथ भी था, जिसमें राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के तरीके लिखे हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने खजाने को अपने राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए उपयोग किया। उन्होंने नए स्कूल,
अस्पताल और सड़कों का निर्माण कराया। राज्य के लोग खुशहाल हो गए। खजाने की कहानी का अंत। हालांकि खजाने की सुरंग को फिर से बंद कर दिया गया और राजा ने आदेश दिया कि यह रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। आज भी कनकपुर में इस रहस्यमय खजाने की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे दिल और नेक इरादों के साथ इस खजाने को खोजेगा, वही इसे हासिल कर सकेगा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ विनाश का कारण बनते हैं, जबकि सत्यनिष्ठा और साहस सफलता की कुंजी है।